हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। बहुत छोटू सा इलस्ट्रेशन है, पर ध्यान से देखना, ठीक है। इक्विटी सेटल्ड मार्केट बेस्ड कंडीशन। देखो, इससे पहला वाला जो हमने इलस्ट्रेशन किया था वो नॉन मार्केट था, यानी कि कंपनी से रिलेटेड था। लेकिन ये किस पर है? मार्केट बेस्ड कंडीशन, मार्केट से लिंक्ड है, ठीक है। तो मार्केट से ही कुछ ना कुछ लिंक होगा, जैसे कि मार्केट का ग्रोथ क्या रहेगा, ठीक है, और प्राइस कितना होना चाहिए, प्राइस में कितना ग्रोथ होना चाहिए, वही सब। अब देखते हैं किससे रिलेटेड है। एप्पल लिमिटेड हैज ग्रांटेड 10,000 शेयर ऑप्शंस टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए हमारे? एक, और उसको कितने मिल रहे हैं? 10,000 ऑप्शन। ये तो सीधा सीधा गिवन है जो अपन को फॉर्मूले में लगाना है। फॉर विच ही मस्ट वर्क फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। कंडीशन, सर्विस कंडीशन कितना है? 3 साल तक उसको काम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से अपन को वेस्टिंग पीरियड पता चल गया, ठीक है। और एम्प्लॉयज तो ऑलरेडी पता चल गया, ऑप्शन भी पता चल गए, सब कुछ पता चल गया। एंड द प्राइस ऑफ द शेयर शुड इंक्रीज बाय 20% ओवर नेक्स्ट 30 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर्स। देखो, ये आ गई हमारी की मार्केट कंडीशन। मार्केट बेस्ड कंडीशन क्या है कि जो शेयर का प्राइस है वो कम से कम 20% से बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये है हमारी मार्केट से रिलेटेड कंडीशन, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि मार्केट से दो तरह की कंडीशन हो सकती है। या तो शेयर प्राइस कितना होना चाहिए, शेयर में कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, वही सब, ग्रोथ कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि मार्केट प्राइस कम से कम 20% से बढ़ना चाहिए, ये है हमारी कंडीशन। ये कंडीशन हुई तब हम आपको ऑप्शंस देंगे, ठीक है। द शेयर प्राइस हैज मूव्ड एज पर ग्लो। अब शेयर प्राइस क्या है? देखो, ईयर 1 में 22%, 20% बोला था, 22% हो गया सेटिस्फाइड। ईयर 2 19%, 20% बोला था, नॉट सेटिस्फाइड। ईयर 3 20% बोला था, 25%, अगेन सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन किया था तो पहले साल में जब कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी तो हमने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी तो हमने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बल्कि जो ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था उसको अपन ने रिवर्स कर दिया था। बोला था कि हम देंगे ही नहीं ऑप्शन, यही तो बोला था। लेकिन यहाँ पर ये वाली काम नहीं करना है, यहाँ पर आपको रिवर्स एंट्री नहीं मारनी है, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड है। अगर आपने ऐसा कर दिया ना कि अगर एक बार ये सेटिस्फाई नहीं हुआ और आपने उसको रिवर्स मार दिया, तो हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे वो उल्टा कंपनी को गालियां देंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, अभी ऑप्शंस की बात करते हो, और वो काम भी नहीं करेंगे 3 साल तक, चले जाएंगे, भाग जाएंगे, कहेंगे ऑप्शंस ही नहीं दे रहे, ठीक है। पिछले इलस्ट्रेशन में तो ये था, उनका टारगेट ही था कॉस्ट कम करना, तो उनको सीधा सीधा पता चल रहा था कि हमने कॉस्ट को कम नहीं किया है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया है तो आपको ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये वाला क्या है? मार्केट से लिंक्ड है, ये कंपनी से लिंक्ड नहीं है, मार्केट से लिंक्ड है। तो जब मार्केट से लिंक्ड होगा तो आपको 3 साल तक, अगर बीच में कोई गड़बड़ होती है, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आपको कभी भी रिवर्स एंट्री नहीं मारनी है। आपको जैसा नॉर्मल फॉलो करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे करते हैं वो जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एट द ग्रांट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वॉज 120। यही हमारी चीज रह गई थी। देखो, सब कुछ पता चल गया था अपन को। वेस्टिंग पीरियड, ये एक ग्रांड डेट रह गई थी, वो भी इन्होंने बता दी, 120 रुपए। हाउ शुड वी रिकॉग्नाइज दी ट्रांजेक्शन, वही पूछ रहे हैं, आप एक्सपेंस कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो वो हम दिखा देंगे अभी। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 9 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडेक्स 102 का इलस्ट्रेशन नंबर 9। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या रहेगा? वही हमारा कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। हर साल अपन को कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। ये हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहता है? वर्किंग नोट का पार्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जनरल एंट्रीज मांगे ही नहीं है, तो अपन को क्या करना है? ये जो हमारा जो वर्किंग नोट का पार्ट होता है, इसी को सॉल्यूशन का पार्ट बनाना है, ठीक है। ऐसे नहीं आप क्वेश्चन लिख कर आओ और इसे वर्किंग नोट में डाल दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, तो एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या रहता था? वही अपना एक ही मैंने आपको मैजिक फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल अ कंडीशन एट ईच ईयर। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज कम बढ़ती की कोई बात ही नहीं है, एक ही तो एम्प्लॉय है बेचारा, वो भी हमारा डायरेक्टर है शायद, है ना। हाँ, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय गिवन है, फेयर वैल्यू ऑप्शन एट ग्रांटेड गिवन है, टोटल वेस्टिंग पीरियड भी गिवन है, ये अपन कर ही लेंगे, ठीक है। अगर कुछ पहले से रिकॉग्नाइज है एक्सपेंस तो उसको माइनस भी कर देंगे। ये बहुत बार फॉर्मूला बता चुकी हूँ, अब तो आपकी थोड़ी
वो ग्रिप में आ रहा होगा चैप्टर, है ना। तो ईयर 1 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 1। उनको ऑप्शंस कितने मिले हैं, 10,000। फेयर वैल्यू कितना है ग्रांड डेट पे, 120। वेस्टिंग पीरियड, सर्विस कंडीशन कितना है, 3। अभी तक कितने साल कंप्लीट हुए हैं, सिर्फ 1। बस हो गया हमारा। 10,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ये आ गया 4 लाख। ठीक है, फिर अगेन यही वाला करेंगे काम। ऑप्शंस कितने हैं, 10,000 इंटू 120 अपॉन 3 इंटू इस बार कितने हो गए, 2। तो 4 लाख, सॉरी 4 लाख कह रही हूँ, 10,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आ गया 8 लाख। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो 8 लाख आया है ना, ये पूरे 2 सालों का आया है, पूरे 2 सालों का। तो इसमें से हम जो हमने एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया वो माइनस करते हैं हमेशा। एक्सपेंस ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर चुकी है, 4 लाख। तो ये हमारा आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं। 8 लाख जो है वो 2 ईयर्स का है, 2 सालों का। और ये 4 लाख हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो सेकेंड ईयर का ये आ गया, ये पूरे 2 सालों का है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ईयर, अगेन सेम हो जाएगा क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं है। ऑप्शंस में ग्रांडेड तो वो सॉरी फेयर वैल्यू तो कभी चेंज होता नहीं है, जो ग्रांडेड पे होता है वही रहता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वगैरह में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय है तो क्या ही चेंज होगा। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड 3 और अभी तक कितने साल कंप्लीट हो गए, 3। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 120 इंटू 10,000, 12 लाख आ गया टोटल, ये आ गया 12 लाख। ठीक है, लेकिन अगेन ध्यान रखना ये 12 लाख कितने का है, ये 3 सालों का कैलकुलेट करा है अपन ने, 3 सालों का। ठीक है, तो एक्सपेंस जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो वो माइनस करो। 4 लाख कर चुके हैं, 4 लाख कर चुके हैं, यानी कि अब बचा 4 लाख। सबका सेम ही आ रहा है, क्यों सेम आ रहा है पता है, क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं है फॉर्मूले में, इसलिए टोटल 12 लाख है और वो 3 सालों में 4 लाख बन के बढ़ गया फर्स्ट ईयर का। ये हमारा आ गया थर्ड ईयर का, और इन तीनों को मिला के ही था ये वाला। इसी तरीके से एक तरीके से क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो आपको आपको ये ना लगे कि मैं हर किसी में अलग फॉर्मूला यूज कर रही हूँ या अलग वे में करा रही हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकती थी, इसमें आपको बता सकती थी कि भाई जो टोटल है आपका खर्चा वो ये वाला है, सिंपल सी बात है, ये वाला खर्चा है। इतने ऑप्शंस दे रहे हैं और इतना ग्रांड डेट का यानी कि 12 लाख का, और साल कितने अपने 3, तो हर बार कितना हो जाएगा, 4 लाख 4 लाख 4 लाख। सीधे मैं बता सकती थी कि 3 से डिवाइड कर दो, पर मैंने आपको ये क्यों करा, हर बार एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज ये सब माइनस करके क्यों बताया, ताकि अगर कोई भी चेंज आ जाए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वगैरह में तो कभी आपको दिक्कत ना आए कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा एक ही फॉर्मेट से कराती हूँ ताकि क्वेश्चंस में अगर थोड़े बहुत चेंज हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक ही पैटर्न में सॉल्व क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका वही एक डाउट आ सकता है कि ईयर 2 में जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, ईयर 2 में जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी तब आपने एक्सपेंस क्यों रिकॉग्नाइज किया, तब आपने एक्सपेंस क्यों रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मार्केट से लिंक्ड है। ठीक है, ये मार्केट से लिंक्ड है, मार्केट में जब भी लिंक्ड होता है तो हमारी जो नॉर्मल मेथड रहता है वही करते हैं, यहाँ पर हम कोई भी रिवर्स एंट्री नहीं मारते। ठीक है, क्योंकि ये किससे, मार्केट से लिंक। अगर हमने यहाँ पर रिवर्स एंट्री मार दी होती और कहा होता कि अरे कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई तो अब ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, तो एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज हम 0 करते हैं, कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं करते, और जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है उसे रिवर्स कर देते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे जो डायरेक्टर जिनको हमने दिया वो इतनी गालियां मारेंगे, इतनी गालियां मारेंगे ना कंपनी को कि छोड़ के ही चले जाएंगे। और लोगों को भी बता देंगे हमारी कंपनी वाले कैसे हैं कि पहले तो ऑप्शंस का लालच देते हैं और फिर रिवर्स एंट्री मार देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन कंपनी से रिलेटेड होती है, यानी कि नॉन मार्केट लिंक्ड होता, तब तो आपको रिवर्स एंट्री मारनी है जैसे हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में किया था। बट जो मार्केट से लिंक कंडीशन हो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये बात मैंने क्वेश्चन के टाइम पर भी समझाई थी और दोबारा समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए, आपको बिल्कुल मतलब लगे ही नहीं क्या है, सिंपल समझना है, मार्केट से लिंक्ड और नॉन मार्केट लिंक्ड।
नॉन मार्केट लिंक का हमारा पहला था, तब आपको रिवर्स मार देनी है, ठीक है, यानी कि आपको इफेक्ट दिखाना है। लेकिन अगर मार्केट से लिंक्ड है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये मार्केट से लिंक्ड था, तब आपको नॉर्मल एंट्री करनी है, कोई रिवर्स वगैरह नहीं मानना है, कोई वेस्टिंग पीरियड का आपको, कोई कंडीशन सेटिस्फाई का आपको इफेक्ट नहीं दिखाना है, ये सिंपल समझ लो, ठीक है। चाहो तो कॉपी पर लिख लो ऐसा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी प्रेजेंटेशन मैंने सेम मेथड से बताई है जैसे मैंने इलस्ट्रेशन 1 से करा रही हूँ, कहीं भी आपको चेंज नहीं करा रही हूँ, हमेशा सेम मैजिक फॉर्मूला लगवा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट। एंड थैंक यू सो मच कि हमारे आज 10,000 कंप्लीट हो गए। तो 29 Feb 2024 इज रियली माई लकी डे। एंड आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।